सोनू क्लासेस भोजपुरी भाषा में आप सभी को वेलकम है। आज हम लोग 4.3 का पहला का सवाल, 2 सवाल हम लोगों ने बना चुका था पहला सवाल का। आज हम लोग तीसरा सवाल बनाएंगे, समझेंगे। उसमें करना क्या था कि पहले मूलों का अस्तित्व चेक करना था। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो ही पूर्ण वर्ग विधि से बनाना था। 2 सवाल हमने एक्सप्लेन किया था। उम्मीद होगी आप लोग को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। तो इसी तरह चलिए आगे की क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। तीसरा सवाल है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण ऑलरेडी दिया है, पहले इसका हम वास्तविक रूप द्वारा मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। तो a इक्वल टू 4 हुआ, b इक्वल टू 4√3 हुआ और c इक्वल टू 3 हुआ। d इक्वल टू बराबर b² माइनस 4ac होते हैं, यानी d बराबर b² माइनस 4ac हुआ। विवेक्तर के सूत्र द्वारा हमने चेक किया तो देखिए 48 में से 48 गया 0 हुआ, यानी मूलों का अस्तित्व है। अब यहाँ से जब मूलों का अस्तित्व होगा तो ही पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो यहाँ सब हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 हुआ इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन किया हमने तो x² प्लस √3x प्लस 3/4, 4 से 4 कटेगा, 3 बचेगा जो यहाँ पर मौजूद है। अब ये चीज़ हमारा फिर यहाँ पर लिखेंगे। अब ये 4 जो हमारा है ये बराबर को उधर, क्योंकि ये गुना में है तो भागा में जाएगा, तो 0 में अगर कोई भी नंबर से भाग करेंगे तो ये 0 होगा। अब हमारा ये बच गया x² प्लस √3x प्लस 3/4 जो यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम c के जो राशि है यहाँ पर 3/4, इसको बराबर को उधर हमने भेज दिया। तो ये x² प्लस √3x बराबर में माइनस 3/4 हुआ। अब b का जो यहाँ पर गुणनखंड है √3, इसको हम आधा से गुना करेंगे और गुना करने के बाद जितना आएगा उतना का हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जो स्क्वायर आएगा दोनों तरफ जोड़ देंगे, मतलब इधर भी और इधर भी दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ हमने यहाँ पर जोड़ दिया। x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इधर भी जुट गया और माइनस 3/4 में भी √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ a² प्लस b² प्लस 2ab, कुछ a प्लस b का होल स्क्वायर पर फॉर्मूला पे जा रहा है। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए माइनस 3/4 और √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो माइनस प्लस दोनों गया तो बचा क्या 0, यानी x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बचा। तो x प्लस √3/2 बराबर 0 हुआ, जिसमें x बराबर अब ये प्लस में है तो इधर आया तो माइनस √3/2, यानी मैक्सिमम द्विघात समीकरण का जो शून्यक प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है, कम भी हो सकता है। तो ये मैक्सिमम हमारा यहाँ पर माइनस √3/2 आंसर प्राप्त हो गया। यही आंसर आएगा। किताब में 2 दिया होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2 ही लिखें, 1 भी लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 3 सवाल पहला का क्लियर हो गया। पहला का जो चौथा सवाल है ये 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब इसको भी चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो ही इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4 हुआ। d बराबर b² माइनस 4ac विवेक्तर का फॉर्मूला पे हमने बैठा दिया। अब यहाँ देखिए d का जो वैल्यू निकला वो माइनस में निकला, यानी अमान्य है, ऋणात्मक है, और कोई भी ऋणात्मक नंबर का स्क्वायर रूट भी नहीं निकलता है। और चूंकि ये d से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनेगा। तो उम्मीद हुई कि आप लोगों को पहला सवाल जो पूर्ण वर्ग विधि से हमने बताया काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।